तिरुपति के लड्डू में मांसाहारी अंश मिलने से भगवान वेंकटेश के भक्त हिल गए हैं। उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा है कि जिस लड्डू से भक्ति की शक्ति का एहसास होता था उसमें जानवरों की चर्बी मिली हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर इन लड्डुओं की जांच की नौबत आई ही क्यों, टेस्ट क्यों और कैसे हुए, इसके पीछे की पूरी कहानी देखिए जो टीटीडी ने बताई है। टीटीडी वो समिति है जो मंदिर का मैनेजमेंट संभालती है। जब जगन सरकार सत्ता में थी उस वक्त रमन्ना दीक्षितुलु तिरुपति में मुख्य पुजारी थे। उनका कहना है कि उन्होंने उस वक्त भी लड्डू की खराब गुणवत्ता को उजागर किया था, उसकी उन्होंने शिकायत की थी। उनका यह भी कहना है कि उस समय किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। The cow ghee, which is prescribed by the Agam Shastra to be used for preparation of prasadam, has been adulterated with so many impurities and of cheap quality. And this has been observed by me since several years before, and I brought it to the concern of the concerned officers and the chairman of the trust board, but they didn't care about this. It is a lonely fight for me, but now the new government took over and promised to clear all the debris. फिर इस साल जून में आंध्र प्रदेश की सरकार बदली और नए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी तिरुपति के लड्डू की क्वालिटी पर चिंता जताई। उन्होंने लड्डू में इस्तेमाल हो रहे घी के घटिया होने का अंदेशा जताया। सीएम नायडू ने टीटीडी को मंदिर और प्रसाद की पवित्रता सुनिश्चित करने का आदेश दिया। इसके बाद टीटीडी के ईओ श्यामला राव ने घी के लिए जारी टेंडर को चेक किया तो तब कुछ गड़बड़ी की आशंका हुई। उन्हें शक हुआ कि कोई इतनी कम कीमत पर गाय का शुद्ध घी कैसे सप्लाई कर सकता है, क्योंकि सिर्फ वही शुद्ध घी जो कि गाय के दूध से बना है तिरुपति के लड्डुओं में इस्तेमाल हो सकता है। तमिलनाडु की जो कंपनी जिसका घी इस्तेमाल किया जा रहा था वो सिर्फ 320 रुपए प्रति किलो के रेट से घी सप्लाई कर रही थी। ऐसे में टीटीडी ने इसकी जांच कराने का फैसला लिया। 9 जुलाई को मंदिर बोर्ड ने घी के सैंपल को गुजरात के फूड लैब यानी CALF में भेजा। ये लैब आनंद में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की प्रयोगशाला है। 16 जुलाई को लैब ने रिपोर्ट वापस भेजी और इसमें घी में मिलावट पाई गई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 18 सितंबर को इसी रिपोर्ट का हवाला दिया। उस दिन अमरावती में एनडीए विधायकों की मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग में सीएम नायडू ने पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार में हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि तिरुपति के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी पहुंची कैसे, तो आपको पहले ये भी समझना होगा कि ये लड्डू कैसे बनाए जाते हैं। इन लड्डुओं को मंदिर के ही रसोई घर में बनाया जाता है। इस रसोई को पोटू कहा जाता है। यहां हर रोज 8 लाख से भी ज्यादा लड्डू तैयार किए जाते हैं। पोटू रसोई में इस स्पेशल लड्डू को बनाने के लिए 600 से भी ऊपर कारीगर काम करते हैं। इन लड्डुओं को एक खास विधि से बनाया जाता है। इसमें कई तरह के सूखे मेवे डलते हैं जैसे कि काजू, बादाम, किशमिश, इलायची, मिश्री, बेसन, शुद्ध घी और दूध, ये सब इन लड्डुओं में डाला जाता है। लड्डू बनाने के लिए हर रोज 700 किलो काजू, 10 टन बेसन, 300 से 400 किलो घी, 10 टन चीनी और लगभग 550 किलोग्राम किशमिश की भी जरूरत पड़ती है। और इस सब के लिए वहां के कारीगर आज भी 300 साल पुराना पारंपरिक तरीका इस्तेमाल करते हैं। साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। तो जब इतनी सावधानी बरती जा रही थी तो मिलावट का सवाल उठना ही चाहिए, है ना? पर फिर भी मिलावट हुई। कैसे हुई? इसका जवाब छुपा है उस चीज में जो हर भारतीय मिठाई को उसका अनोखा स्वाद देती है, मिठाई में डलने वाला घी। और उसी घी की जांच जब लैब में कराई गई तो क्या पता चला? रिपोर्ट के मुताबिक प्रसादम लड्डू में सोयाबीन, सूरजमुखी, जैतून, रेपसीड, अलसी, गेहूं, मक्का, कपास, नारियल और पाम कर्नल का फैट मिला। साथ ही साथ उसमें कुछ और चीजें मिली, पाम ऑयल, मछली का तेल, बीफ टैलो और लाट।
और सारा विवाद आखिरी की इन 3 चीजों को ही लेकर है, यानी कि बीफ टैलो, लार्ड और फिश ऑयल। बीफ टैलो का मतलब है गाय या भैंस की चर्बी में मौजूद फैट, और लार्ड का मतलब होता है जानवर की चर्बी। पर भारत में लार्ड शब्द का प्रयोग अमूमन सूअर की चर्बी के लिए किया जाता है। फिश ऑयल क्या होता है? सामन, हेरिंग, टूना और मैकरेल जैसी तेलीय मछली के टिश्यू से इसको निकालकर प्रोसेस किया जाता है और फिर तेल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर आसान भाषा में बोले तो मछली, सूअर और गाय या भैंस की चर्बी से निकले हुए तेल का इस्तेमाल उस घी में किया जा रहा था जिससे तिरुपति का प्रसाद बनता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि घी के कितने सैंपल लिए गए? क्या हम पूरी तरीके से इस टेस्ट पर, इस रिपोर्ट पर भरोसा कर सकते हैं? इन नमूनों को लिया कैसे गया? कहां से उठाया गया? किस कंपनी के घी में गड़बड़ी पाई गई है? तो इसे लेकर टीटीडी के ईओ श्यामला राव ने पूरी चीज समझाई है। पहले उसे सुनिए। We warned all the suppliers. We told them that if you are supplying any substandard ghee, we will blacklist you. We will test the samples in outside NABL accredited labs and we will blacklist you for substandard supplies. So almost everybody started improving their supplies and we didn't have any issues except with one supplier, AR Foods, Tamil Nadu. So we have collected samples and then sent it to NDDB lab, NDDB CALF lab. So we have tested our samples there. Then the reports have come which are very shocking. तो कई सारी कंपनी है जिनसे घी मिलता है, सबकी जांच कराई गई। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही कंपनी के सैंपल में निकली। आपने वो नाम अभी सुना होगा, वो है AR फूड्स। उस कंपनी का बैकग्राउंड भी समझिए और कैसे इसने घी तिरुपति के लिए देना शुरू किया। तिरुपति मंदिर में पिछले 50 साल से कर्नाटक मिल्क फेडरेशन यानी KMF की घी सप्लाई हो रही थी। फिर जुलाई 2023 से पहले तक KMF 400 रुपए पर किलो घी देता था, लेकिन जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने KMF से करार रद्द कर दिया और 5 नई कंपनियों को घी का ठेका दिया। वो उन्होंने इसलिए किया क्योंकि कर्नाटका मिल्क फेडरेशन ने अपने दूध का, घी का जो दाम था वो बढ़ा दिया। KMF से कम कीमत पर 320 रुपए प्रति किलो की घी ये कंपनियां सप्लाई करने लगी। यानी कि KMF का घी महंगा पाया जा रहा था और ये कंपनियां 320 रुपए प्रति किलो पर घी दे रही थी। अब चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने गुजरात के NDDB लैब में इन सभी 5 कंपनियों के घी के सैंपल भेजे, जिनमें से तमिलनाडु की कंपनी AR फूड्स के घी में मिलावट की बात पता चली है। पर इस पूरे विवाद पर AR फूड से जब हमने उनका पक्ष जानने की कोशिश की, सुनिए उनने क्या बोला। இந்த ஏஆர் டெய்ரி ஃபுட்ஸ்ல இருந்து திருப்பதிக்கு நாங்கள் ஜூன் ஜூலையில் தான் அனுப்பிச்சிருந்தோம். அதில் அனுப்புனதுக்கு அப்புறம் இப்போ நம்மளது எங்கேயுமே நெய் வந்து நம்ம அனுப்புறது கிடையாது. டைரியிலேருந்து அவங்க தேவஸ்தானத்துக்கு நம்ம நெய் போகிறது கிடையாது. இன்னொன்று, நெய் தயாரிப்பில் கடந்த 25 வருஷமாக இருக்கிறதுல எங்களுக்கு எங்களோட தரத்தில் இந்த மாதிரி குறைபாடுகள் வந்ததே கிடையாது. தர ரீதியாக எந்த ஒரு குறைபாடும் எங்களுக்கு। अब घी में या प्रसाद में जानवरों की चर्बी, ये सुनकर कोई भी परेशान हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार जानवरों की चर्बी वाला खाना आपकी थाली तक भी पहुंच सकता है। सिर्फ प्रसाद ही नहीं, आपके रोजमर्रा के खाने, आपकी खाने की थाली, इसमें भी जानवरों की चर्बी हो सकती है और इसका सोर्स घी है, क्योंकि कई कंपनियां नकली घी बनाकर बाजार में बेचती हैं। इस नकली घी को बनाने के लिए भैंसों के सींग और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। 2020 में आगरा में एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जब पुलिस ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री को पकड़ा। यहां जानवरों की चर्बी, हड्डी, सींग और खुर को उबालकर घी बनाया जा रहा था। बीफ टैलो यानी बीफ की चर्बी का इस्तेमाल घी बनाने के लिए आगरा में किया जा रहा था। इसमें रंप यानी पूंछ, पसलियां और स्टेक जैसे बीफ के टुकड़ों से निकली हुई चर्बी होती है।
इस फैट को उबालकर घी की तरह बनाया जाता है। ऐसे में अगर गलती से या दुर्भाग्यवश ऐसा नकली घी खरीद लेते हैं तो ये आपकी थाली तक भी पहुंच सकता है। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट पर सियासत भी जमकर हो रही है और अब यह मामला कोर्ट में पहुंचा है। साथ ही साथ सीबीआई जांच की भी मांग हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस पूरे मामले को लेकर के एक रिपोर्ट भी तलब की है, पर सच्चाई क्या अंत में जाकर के पता चल पाएगी? వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను దెబ్బతీశారు. ఎన్నోసార్లు చెప్పాం, అక్కడ ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రయత్నం చేశారంటే అంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు. కడాన అన్న దానంలో క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ లేకుండా చేశారు. దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని. हमसे टकराएगा Myself right also writing a letter to the Chief Justice of India also explaining to them as to how Chandrababu Naidu has twisted the facts and why action should not be taken on Chandrababu Naidu for having done so. जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी और तुरंत सजा मिलनी चाहिए। इसको फास्ट ट्रैक पे आपको इसकी जांच करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोगों का, हम सबकी आस्था का इसमें सवाल है। ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। केवल इसे मिलावटी का सजा नहीं मिले बल्कि इसे इस फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो। ये राजनीति है या नहीं, ये तो जांच ही तय करेगी। लेकिन एक बात साफ है कि तिरुपति में प्रसाद की पवित्रता हमेशा के लिए धूमिल हो गई है और वो भी बेहद बुरी तरीके से। प्रसाद में गाय की चर्बी ये किसी भी भक्त, किसी भी श्रद्धालु के लिए बेहद दुखद है। मिलावट पाई गई है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अब सवाल है कि ये मिलावट की किसने, कैसे और क्यों? क्या ये सिर्फ थोड़े से पैसे बचाने के लिए लालच का मामला था या जानबूझकर किया गया कोई षड्यंत्र? दुनिया भर के लाखों भक्तों की खातिर मुझे उम्मीद है कि ये एक गलती थी और दुर्भावनापूर्ण किया गया कोई काम नहीं। लेकिन बहुत दुख के साथ ये आज कहना पड़ रहा है कि शायद अब पूरे भारत में, पूरी दुनिया में किसी भी मंदिर में शायद कोई भी भक्त जब कोई प्रसाद खाएगा तो एक वक्त के लिए उसके दिमाग में ये ख्याल तो जरूर आएगा कहीं इस प्रसाद में और यही दोबारा कभी ना हो। इसके लिए जरूरत है कि जो भी जांच की जाए उससे इन सारे सवालों के जवाब सामने आए और अगर किसी ने जानबूझ कर ये षड्यंत्र किया है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।